प्रॉपर्टीज ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ ये जो नील कमल वाली डील है वो प्लेन वेनिला अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ठीक दिखेगी, लेकिन ये याद रखिएगा कि नील कमल जो डेवलपर्स है वो डीबी कॉर्प का एक हिस्सा है, डीबी रियल्टी का एक हिस्सा है। और मुझे याद है जब वो डीबी के साथ डील अनाउंस की गई थी जहां पर गोदरेज प्रॉपर्टीज इनिशियल 400 करोड़ इन्वेस्ट कर रही थी, बाद में 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना था, यानी कि कुल 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा था गोदरेज प्रॉपर्टीज की तरफ से डीबी रियल्टी में, तब वो स्टॉक 10% टूटा था। मार्केट ने एक मेजर थम्स डाउन दिया था और फिर फाइनली उनको वो डील स्क्रैप करनी पड़ी। और अब जाकर ये फिर से उसी एंटिटी की एक सब्सिडरी के साथ दरअसल कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। तो मन तो बना लिया था किसी ना किसी से तरह से कि रिश्ता बनाना है, अब वो अलग अलग तरीकों से वो प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर डील को आप कैसे देखेंगे? इज इट अ कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि उसी कंपनी की एक सब्सिडरी के साथ ये सौदा हो रहा है जिसको ये कंपनी लार्जली, जिसे मार्केट ने एक थम्स डाउन दिया था मयूरेश, और स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है इस साल 2022 के साल में। ईयर टू डेट नियरली 38-39% का करेक्शन। मार्केट इसे पचा लेगा या फिर भारी पड़ सकता है ये सौदा? नहीं, you're absolutely right, हर्षिता जी। आई थिंक मार्केट रिएक्शन जो पिछले बार था एकदम एडवर्स था। और मेरे हिसाब से आई थिंक लुकिंग एट द पोजीशनिंग ऑफ द मार्केट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, थोड़ा आई थिंक एक वीक रिएक्शन ही आ सकती है स्टॉक में। दूसरा आप देखिए, जो आई थिंक कोर टेलविंड्स थे पूरे सेक्टर के लिए 3 या 4 तिमाहियों पहले जब अनलॉक ट्रेड स्टार्ट हो रहा था, लोग बड़े-बड़े घर देख रहे थे। अभी भी आई थिंक वेस्टर्न इंडिया में महाराष्ट्र, मुंबई के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस आप देखते हैं तो ठीक-ठाक रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं। इन्वेंटरी लेवल जो फिनिश्ड इन्वेंटरी है वो मैनेजेबल लेवल्स पे आ गई है। बट जो प्री सेल्स वेलोसिटी है, क्योंकि ब्याज के दर बढ़ रहे हैं, वहां पे थोड़े आई थिंक जो फेंस सिटर्स पे है वो थोड़े आई थिंक वापस क्लॉबैक या पीछे आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइंग न्यू हाउसेस। मोस्ट डेवलपर्स एज अ प्रीकर्सर एक एसेट लाइट मॉडल फॉलो कर रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज के पीछे जो सबसे बड़ी टेलविंड है उनकी विक्रोली की जगह है, जहाँ पे आई थिंक बड़ी डेवलपमेंट होने की उम्मीद हम सालों से लगाए बैठे हैं। कैसे यूटिलाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ द फुल यूटिलाइजेशन, ये देखना जरूरी है। दे आर फोरिंग इनटू गुजरात एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल। तो थोड़ी लेवरेज भी पोजीशन थोड़ी हैवी हो रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे लगता है आई थिंक नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स थोड़े रियल एस्टेट या रियल्टर्स के लिए थोड़ा एक डिफिकल्ट फेज हो सकता है बिकॉज ऑफ दीज मैक्रो कंडीशंस। एंड दिस न्यूज मेरे हिसाब से थोड़ी आई थिंक नेगेटिवली ली जाएगी। थोड़ा आई थिंक स्टॉक में एक नेगेटिव रिएक्शन में देखा, और ये अंडर परफॉर्मेंस शायद गोदरेज प्रॉपर्टी की 1-2 तिमाहियों तक कंटिन्यू। ओके, इनफैक्ट हरिता, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दोनों, ये सेक्टर जो है, इसके दोनों लीडर स्टॉक्स जो हैं, डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये एक ऐसा सेक्टर रहा है जहाँ पर जो एक